नहीं हो रही मैम। हो रही है मैम? नहीं हो रही मैम, धूप निकल रही है। हाँ मैम। सुबह हो रही थी मैम। अच्छा, हमारे भी यहाँ सुबह हुई है 3 बजे, 2-3 बजे के आसपास। चलो हाँ, ठीक है, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट ज्वाइन कर गए हैं? ओके ओके ओके। अरे जल्दी आया करो भाई, 4-4 मिनट लेट रहते हो क्लास में, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो अभी ना, वैसे मैंने सोचा था कुछ और, सच बताओ मैंने सोचा था कुछ और आज कराने का, बट सुबह सुबह मेरे माइंड में ये आया कि ना मेरे को इससे ही स्टार्ट करवाना चाहिए, आयुपेक से, क्योंकि मैं इसमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ मतलब आप लोगों को बता दूं तो आप लोग कहोगे कि मैम ये कैसे हुआ। तो मैं आपको ना चीजें थोड़ा सा बताते हुए चलूंगी, ताकि एक बार मैं आप लोगों को चीजें बता दूं ना, उसके बाद फिर आप लोग जो है क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना आयुपेक का। तो जितने भी रूल्स हैं, जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अभी देखो आयुपिक नेमिंग में क्या है ना, सबसे पहले नामकरण करते वक्त आपको ये वाली चीजें तो पता होनी चाहिए कि आप सब्सिट्यूएंट का नाम कब लिखेंगे, साइक्लो अगर है कोई साइक्लिक कंपाउंड्स है उसके लिए साइक्लो कब यूज करेंगे, वर्ड रूट कब यूज करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक चीज होती है। बिल्कुल ऑर्गेनिक जब आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो ये वाली चीजें सबसे पहले आप लोगों को सिखाई जाती है। ठीक है, तो आई थॉट ये वाली चीजें आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा दूं ताकि मुश्किल ना आए। ठीक है, और मैं आप लोगों को फिर बोल रही हूँ, ये टाइम ऐसा है बेटा, मैं सच में बोल रही हूँ बहुत क्रूशियल टाइम है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, अपना मेन फोकस रिवीजन पे करो, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। 20 अप्रैल तक जितने भी तुम्हें एमटीजी के क्वेश्चंस लगाने हैं लगा लो, लेकिन उसके बाद जो दिन बचेंगे ना, एमटीजी भैया छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अब आपको पता है क्योंकि हमारा लास्ट टाइम है, क्रूशियल टाइम है ना, यूट्यूब पे बतेरी आपको वीडियो देखने को मिलेंगी, 2 घंटे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 घंटे कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 घंटे कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री। वन शॉट ये खत्म, वन शॉट वो खत्म होंगी, क्योंकि डालते हैं टीचर्स, तो प्लीज ये सब मत देखना। मतलब मैं ये आपसे एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ कि आप लोग ये नहीं देख रहे होंगे, अगर देख रहे हो तो प्लीज मत देखना, इतना टाइम नहीं है। आप लोग ऑलरेडी 6 घंटा स्क्रीन पे बैठ चुके हो पूरे दिन में। पुष्कर मेरी साइड से वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है, आप प्लीज रीज्वाइन। मैम हाँ जी मैम, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ जैसे कल आपने हमें कुछ क्वेश्चन करवाए थे बायोमोलिक्यूल के, और उससे पहली क्लास में डी एंड एफ करवाया था। जैसे डी एंड एफ में लेंथनोइड रेक्टिनोइड आपने बताया था थोड़े इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो उसके जो आपने बोला बुक से रीड कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ कि डी एंड एफ को पूरा पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मतलब जो आपकी नोट्स है उससे पूरा पढ़ा, फिर उसके बाद जो लास्ट जो आपने बोला था ना स्पेशली कि इनको रीड कर लेना, उनके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाकर उसमें लगा देता हूँ, ताकि वो मेरे को आगे फिर पढ़ूंगा फिर से रिवाइज हो जाएगा। हाँ, तो ये कर और सकते हो, ये तो बहुत जैसे अच्छी चीज है। बायोमोलिक्यूल आपने कल करवाया था, तो बायोमोलिक्यूल को पढ़ लिया। फिर जो आपने कुछ इंपोर्टेंट क्लास में भी लिखवाए थे, कुछ फॉर्मूले जो मैंने लिखे थे पहले, पर वो मैंने शॉर्ट शॉर्ट बनाकर उसमें लिख लिए। हाँ तो ठीक है, यही तो करना है आपको। अब पेपर के टाइम पता चले 10 दिन रह गए हैं, आप पूरा अब उठा के तो नहीं पढ़ सकते ना। मैंने मान लो केमिकल काइनेटिक्स 7 दिन में करवाया, अब क्या उसको पूरा उठा के बैठोगे क्या? नहीं, फिर नहीं तो वो वो तो ये फटाफट वाली रिवीजन होगी। ठीक है, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इस टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आएंगी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। प्लीज वो चीजें मत करो, आपका स्कोर डाउन जाएगा, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। क्योंकि वहां पे चीजें ऐसी होंगी, आपको टेंशन होगी कि अरे ये तो मेरे को आता ही नहीं, अरे ये तो सॉरी, अरे ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, अरे ये तो हुआ ही नहीं। तो जितना हुआ है ना, आपको इस टाइम पे तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने की जरूरत है, ना कि अपना डाउन करने की जरूरत है। ठीक है, तो सिर्फ ऑलरेडी आप 6 घंटा स्क्रीन टाइम हो चुका है आप लोगों का। अब जो टाइम बचा है ना, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करो, है ना, ज्यादा ये गैजेट्स वगैरह यूज मत करो। इतना 6 घंटे देखने के बाद भी अपना प्रॉपर अपना बुक्स उठाओ, है ना, बुक्स उठाओ, उसमें से पढ़ो, नोट्स हैं उसमें से रिवाइज करो। बस आपको रिवीजन करनी है और क्वेश्चन लगाने हैं। तो 20 अप्रैल तक जितने भी क्वेश्चन लगा लो वो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद मत लगाना एमटीजी को। हमें इस टाइम पे ये नहीं देखना कि हमें कितना आता है, हमें जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करना है जितना हमने पढ़ लिया।
सभी को ये चीज क्लियर है? मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आपको पता ही है गलत टीचर तो गलत कभी गाइड करता ही नहीं है, तो ये वाली चीज थोड़ा मेरा ध्यान माइंड में रखना। ज्यादा यूट्यूब पे मत देखो, बहुत आएंगे बहुत, आप अभी खोलोगे जीओसी पूरा भर जाएगा, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इतना कंप्लीट, ये तो मत देखना वो प्लीज, ठीक है? आपने जितना करा है वो बहुत अच्छा किया है, क्वेश्चन करो, रिवीजन करो बस। चलो ठीक है, अभी हम इस पे आते हैं बेटा। 77 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, कल भी इतने बच्चे थे, वेरी गुड। लेकिन जब मैं आप लोगों की तारीफ कर देती हूँ ना, आप लोग लीव कर देते हो 1.5 घंटे में, तो ये मेरी तारीफ का गलत फायदा मत उठाया करो तुम लोग, ठीक है? नहीं तो मैं करना बंद कर दूंगी तुम लोगों की, ठीक है? अभी चलो ये देखो, दिव्यानी आ गई क्या? दिव्यानी एंड सामिया? यस मैम। ठीक है, ओके। तो इधर देखो, करना क्या है बेसिकली, हमें सबसे पहले आयुर्वेदिक नेमिंग लिखते वक्त कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हमारा सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ठीक है? उसके बाद अगर हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए हम साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। देन हम आएंगे कि वर्ड रूट, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। उसके बाद अगर हमारे मॉलिक्यूल में कोई मल्टीपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम एन, इन, आइन यूज करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो मॉलिक्यूल था उसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जैसे अगर एल्डिहाइड है तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप? अल यूज करोगे, ठीक है? आपके पास कीटोन है तो ओन यूज करोगे, अल्कोहल है तो आप ओल यूज करोगे, ठीक है? तो ये वाली चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है? उसके बाद क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, ठीक है? उसके बाद कोई मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको आप प्रायोरिटी देंगे। देन आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं वो देख लेंगे। उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो उसको ऑर्डर दोगे। लेकिन ये याद है, मैं प्रेफर नहीं करती हूँ बच्चों को जो मैं बता, वैसे ये ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा जो मैं आप चीजें बताते हुए जाऊंगी वो आप सीखते हुए जाएंगे, ठीक है? अब मैम सब्स्टिट्यूएंट कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं? तो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास एल्काइल हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, एल्कोक्सी हो सकता है, फिनाइल भी आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, नाइट्रोसो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा। मैम इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं? जो ये मैंने 4 ऊपर लिखे हुए हैं, ये वाले क्या हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? साइक्लिक कंपाउंड में आपको साइक्लोप्रोपेन दे सकता है, वो साइक्लोब्यूटेन दे सकता है, साइक्लोपेंटेन दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन दे सकता है, ठीक है? ये बताना जरूरी था क्योंकि हम आयुपेक का भी स्टार्ट करेंगे, उसी का ही बेसिकली आज स्टार्ट करना है, ठीक है? उसके बाद क्योंकि बच्चे आप लोगों को पता है कि फंक्शनल ग्रुप को हमें पहले प्रायोरिटी देनी है, राइट? तो अब फंक्शनल ग्रुप में इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि मैम कौन से फंक्शनल ग्रुप को हमें कब प्रायोरिटी देनी है। तो आप लोगों को मैंने जितने भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो ऑर्डर लिखा हुआ है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। बेशक बिल्कुल एज इट इज ना पता हो चलेगा, लेकिन इतना पता हो कि एल्डिहाइड और जब कीटोन आ जाए तो एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देना है, अगर एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन आ जाए तो एसिड को पहले प्रायोरिटी देना है, ठीक है? जो ये सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड है ये लास्ट में जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद अगर कोई पूछे हेलोजन और नाइट्रो को कब देना है, वो तो भैया सबसे बाद में आते हैं। डबल ट्रिपल बॉन्ड के बाद हेलोजन आते हैं और लास्ट में नाइट्रो ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है? लेकिन मेन आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे ये है अमाइड ग्रुप है, एसिटाइल क्लोराइड है, ठीक है? तो एसाइल क्लोराइड को आप पहले प्रायोरिटी देंगे, अमाइड को आप बाद में देंगे, ठीक है? अंजलि बच्चे आपने पहले वाली क्लास भी तो ज्वाइन की थी ना 11 बजे? मैम वो एक्चुअली कुछ काम था तो वो फिर मिस हो गई थी, अच्छा, पूरी आज नहीं हो पाई थी। अच्छा, आज फिर केमिस्ट्री की क्लास लगाओगी क्या? यस मैम। अच्छा, अरे बहुत अच्छी लग रही है अंजलि को केमिस्ट्री क्लास, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ये प्रायोरिटी ना बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके बिना ना कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, ठीक है? याद रहेंगी? यस मैम। आ गया क्या? अंकल की भी आवाज अलग से ही मेरे को सुनाई देती है, मीठी आवाज है इसकी बहुत ज्यादा, ठीक है? चलो, उसके बाद है यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, अगर आप देख पा रहे हैं तो सारे फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखे हुए हैं, उसके साथ क्या लिखा हुआ है? प्रीफिक्स टू, सफिक्स टू, है ना? क्या लिखा हुआ है? प्रीफिक्स टू एंड सफिक्स टू, यही लिखा हुआ है। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? अगर वो फंक्शनल ग्रुप है तो आपको पता है सफिक्स में क्या यूज करोगे? ओइक एसिड यूज करोगे, ठीक है? अगर मान लो वो
फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव ना करके सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है, तो आप उस केस में क्या लगाओगे? कार्बोक्सी। मतलब ये मैं कैसे कहना चाह रही हूँ, मैं ऐसे कहना चाह रही हूँ, अगर मान लो आपके मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड है और मान लो है सपोज कीटोन है, तो आपको पता है एल्डिहाइड को पहले प्रायोरिटी मिलती है, यानी कि एल्डिहाइड मेरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोन मेरा फिर उसके रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूएंट बन गया, है ना। तो एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या यूज करोगे? सफिक्स क्या यूज करोगे? एल। और कीटोन के लिए क्या यूज करोगे? कीटो या ऑक्सो। बोलो हाँ या ना, कीटो या ऑक्सो। यस मैम। मान लो मैम। जैसे मान लो OH है, OH किसी के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप? हाइड्रोक्सी यूज करोगे, है ना। जैसे CN है, CN अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नाइट्राइल, अदरवाइज साइनो यूज करोगे, है ना। पढ़ते हैं ना हम साइनोबेंजीन, ये वाला ऐसा करके। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? जो ये मैंने ग्रीन कलर से आप लोगों को स्टार बना के लिखा हुआ है, ये वाले बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। आपको यही देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं नीट के जितने भी आप लोगों के आयुपेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने क्लास में भी ऑलरेडी करवा दिए थे, लेकिन एक बार मैं दोबारा इनको करवाऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों की चीजें और अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को डीपीबी भी शेयर करूंगी, क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तो आप उसमें से आयुपेक के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। क्लियर है सभी को? क्योंकि आपको मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, आपको खुद से ही लगेगा कि मैम थोड़े और क्वेश्चन होते ना सही होता। आप ये बोलोगे क्लास के एंड में, बोलोगे 20 क्वेश्चन के बाद कि मैम थोड़े और होते तो सही होता। तो वो थोड़े से और कहाँ मिलेंगे आपको? जो मैं आप लोगों के साथ वो डीपीपी शेयर करूंगी, ठीक है। चलो अच्छा, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमें ना नोमेनक्लेचर रूल्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि सभी बच्चों को वो याद नहीं है अभी, ठीक है। नोमेनक्लेचर रूल्स, ठीक है। तो पहला नोमेनक्लेचर रूल क्या है? आप लिख सकते हैं, लिखो, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, लिखो बच्चे, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, बने रहना 2 घंटे तक, फंक्शनल ग्रुप लिखो, इज प्रेजेंट then include that carbon in parent chain। क्या समझे इससे? कुछ समझे या सिर्फ लिखा हुआ समझ में आया? वो ये कह रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, बजाय कि मैं इसकी हिंदी समझाऊं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C COOH CH3, दिस इज योर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा यहाँ पे मैं प्रायोरिटी किसको दूं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक। छाया, आप सुबह वाले बैच में भी थी क्या बेटा? नो मैम। अच्छा, 2 छाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? आपको देख पा रहे हो आप? कार्बन कंटेनिंग, जो ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन भी है इसमें, तो आपको इसको भी क्या करना है? पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं 4 यहाँ लिखूं या 4 मैं यहाँ पे लिखूं? हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हम कहाँ पे देंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड भी हमारा किस में आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप में तो आ रहा है, अभी बताया ना। डबल बॉन्ड भी कहाँ आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप में। तो उसको भी भैया अपनी पेरेंट चेन में मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यानी कि इसका जो रहेगा पेरेंट चेन में 1 2 3 4 4 कार्बन रहेंगे। और अगर इसका 4 कार्बन है तो इसका आयुपेक नेम क्या होगा? कोई मुझे बता पा? नहीं, सारे मत बोलना, बहुत ही गचड़ पचड़ मत मैं बताऊं? मैं बता देती हूँ क्या सोचे। बाकी चैट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा है ना, मैं पूछ नहीं सकती हूँ, नहीं तो पता चले मेरे को ही नहीं सुनाई दिया, ठीक है। तो 2 3 आप क्या लिखोगे? डाई मिथाइल, है ना। कितने कार्बन है? 4। तो क्या लिखूं? 3 इन, 3 पे डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना, 3 4 पे नहीं है। ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड लिख दो या सिंपल लिख दो ओइक एसिड। तो ये रहेगा इसका नामकरण, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नामकरण, ठीक है।
एक और लिख रही हूँ सेकंड रूल को। सिर्फ क्लास नोट्स में क्या है, क्लास नोट्स में जो मैंने आपको क्लास के टाइम डिटेल में कराया था उसमें क्या था, इसमें रूल थे, बस फर्क इतना है कि उसमें नंबर ऑफ एग्जांपल्स बहुत ज्यादा मैंने आप लोगों को 7-7, 8-8, 10-10 लिखवाए थे, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हम जस्ट रूल्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या कर रही हूँ, रूल लिखवाने की बजाय यहाँ पे मैं वो डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ताकि मैं उसी में ही आपको रूल समझा दूं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, तो आप थोड़ा सा देखें। CH2, CH3, 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 और यहाँ पे भी सेम CH3, CH3। देख लिया सबने? हाँ। अब ये देखो, अब यहाँ पे आपके माइंड में ये आएगा कि लोग अनामिका आ गई क्या? ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ना ऐसे करो, एक और लाओ कार्बन, 5 6। ठीक है, आप बोलोगे कि 6 कार्बन है। ठीक है, एक बात बताओ, मैं नंबरिंग ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना, 1 2 3 हाँ 4 मैम, कर 5 6। ये जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, ये Yes. दो पॉसिबल है, ये दो पॉसिबल है। यानी कि आपको क्या दिख रहा है कि अगर आप ऊपर से कर रहे हो या नीचे से कर रहे हो, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं आपके पेरेंट चेन में, है ना। फिर अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट्स हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो बच्चा, सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है, तो फिर यानी कि जो मैंने रेड पेन से नंबरिंग करी है, हाँ ब्रांचिंग हो, वेरी गुड। तो यानी कि जो मैंने रेड पेन से नंबरिंग करी है, तो मैं उसी को ही अपना मानूंगी। बताओ। यस अभी शायद अनामिका ने आंसर बता भी दिया, और भी बच्चों ने आंसर बता दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, मैं देखो यहाँ पे लिख रही हूँ थोड़ा, 2 पे क्या है और 5 पे क्या है, मिथाइल है। क्या मैं ये लिखूंगी पहले, या ये लिखूंगी 3,4 डाइइथाइल? ई पहले आता है मैम। ई पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या, 3,4। ये मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन आज बन जाएगा इस क्लास से, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा आयुपेक नेमिंग से, और हमारे लिए यहाँ पे अब 4-4 नंबर बहुत मैटर कर रहे हैं। 3,4 डाई इथाइल, 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ओ सॉरी हेक्सेन। बोलो सही है? हाँ मैम। क्लियर हो गया? थर्ड यहाँ पे देखो, थर्ड यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, CH CH2 C ट्रिपल बोन CH, एक तो ये एग्जाम्पल है, एंड सेकंड है CH3 CH डबल बोन CH CH2 C ट्रिपल बोन CH, एक ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं बच्चे। अब यहाँ पे क्या तरीका है नंबरिंग करने का, ध्यान से देखो। नंबरिंग कहां से करूं मैं, एक काम करती हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड से करती हूँ, तो नंबरिंग ये होगी। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? अगर कोई बच्चा ये वाली सोच रहा था तो मैंने वो भी लिख दिया। अब कोई हो सकता है कि वो यहाँ से कर रहा हो, 1 2 3 4 5। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है वो सिमेट्रिकल पोजीशन पे है ना। आंसर आने स्टार्ट हो गया सिमेट्रिकल पोजीशन पे, यानी कि डबल बॉन्ड को एक बार 1 नंबर मिल रहा है और 5, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड को भी एक बार 1 और 5 मिल रहा है। ऐसे केस में हम डबल बॉन्ड को क्या करते हैं, ज्यादा प्रायोरिटी। तो यानी कि कौन सी वाली नंबरिंग सही हो गई, रेड पेन वाली, रेड कलर, है ना। तो बस अगर वो नंबरिंग सही है तो नामकरण कर दो। क्या होगा इस केस में, पेंट 1 इन 4 आइन। क्या यही आया है सबका? यस मैम। यस मैम। यस। पेंट 1 इन 4 आइन। उसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाला आप देख पा रहे हो कि जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है वो अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो आपके जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी मिल रही है, नंबर उसको मिल रहा है 1। लेकिन अगर आप यहाँ से कर रहे हो तो डबल बॉन्ड को सेकंड मिल रही है। तो हम प्रायोरिटी कहाँ से देना स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से मल्टीपल बॉन्ड को
मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट नंबर। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स 4 इन 1 आइन। यही आया सबका, एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ आंसर। नहीं बच्चे, हेक्स 2 इन नहीं आएगा बेटा, 1 इन है, 1 इन है। जूबिया हेक्स मैम डबल बॉन्ड प्रायोरिटी नहीं देंगे? क्या हुआ बेटा? मैम इधर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे? कहाँ था अभी तक जो मैंने 5 मिनट लेक्चर दिया मनोज? मैम यही था, क्योंकि मैम ऊपर वाले में भी डबल बॉन्ड को दिए ना। वो कब दिया? जब दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पे हैं, तुम्हारा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कि यहाँ से करोगे तब भी मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी मिलने वाली है, सॉरी नंबर मिलने वाला है। राइट हैंड साइड से करोगे तब भी पहला नंबर मिलने वाला है। ओके मैम। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हो, दोनों यहाँ से कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड तो सेकंड नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, जबकि राइट हैंड साइड से कर रहे हो तो फर्स्ट नंबर मिल रहा है। तो ऐसे वाले केस में जब आपका मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल अनसिमेट्रिकल पोजीशंस पे है तो मल्टीपल बॉन्ड को आपको लोवेस्ट नंबर देना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग की है ओके मैम, सॉरी राइट हैंड साइड। हिमांशी कह रहे मैम अगर इसमें डबल बॉन्ड को देंगे तो गलत हो जाएगा ना? हाँ जी बेटा, वो जान करके आपको ऑप्शन में मेंशन करके देगा, जो आप देखते ही फिर टिक मार्क करोगे और पहले ऑप्शन में ही वो आपको देगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को नहीं देना है इस केस में, उसको देना है। क्लियर है? आगे चलूं? यस मैम, यस मैम। चलो फोर्थ वाला हम देखते हैं। एग्जाम्पल लिखती हूँ, CH3 CH2 CH Br CH CH3। तुम लोगों की केमिस्ट्री में ज्यादा सही मार्क्स थे कल वाले, मतलब संडे वाले टेस्ट में, मैंने देखा है कल स्कोर तुम लोगों का, तो अच्छी बात है अगर अच्छा आ रहा है केमिस्ट्री में तो। एंड केमिस्ट्री का पेपर भी सही आया हुआ था, मॉडरेट लेवल का था, ना ही इजी था ना ही डिफिकल्ट था, तो स्कोर सही आया हुआ है केमिस्ट्री में तुम लोगों का। तो जिसका सही आया हुआ उसको तो देखो मेंटेन रखना ही है स्कोर, और जिसका कम आया है उसको मेहनत करनी है। चलो ये वाला देखो, फोर्थ वाला। देखो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। देखो ताइबा, सब चीजें ही पढ़नी पड़ेंगी, सारी इजी लगेगी। ठीक है चलो, करना बस। क्या फिजिक्स का? फिजिक्स को थोड़ा कमाल करना पड़ेगा, बहुत कम हो रहा है ना फिजिक्स। फिजिक्स में तो कमाल करना पड़ेगा। पता है तुम्हारी गलती नहीं, तुम ऐसे ना वो मत हुआ करो। फिजिक्स मेरी भी वीक थी, मतलब फिजिक्स मोस्टली बच्चों को लगती है डिफिकल्ट, मतलब नहीं हो पाता है, लेकिन इतना तुम कर लोगे कि नीट में अच्छा ले आओगे, इतना मुझे तुम लोगों पे इंटरव्यू सुनते हैं ना। एक सेकेंड, इशिका क्या बोल रही हो? मैम मैंने 2-3 में मतलब जो इंटरव्यू सुने थे ना लोगों के, मतलब तो उन लोगों की फिजिक्स अच्छी थी। मेरे को तक गुस्सा आ रहा, मैंने बोला ये कहाँ से है? नहीं नहीं, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं यार, मैं तो उनको सैल्यूट करती हूँ, वो टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना। चलो इधर देखो, फिजिक्स का लेवल नीट में इतना ज्यादा नहीं रहता है, सही कह रहा है अंकुश, इतना ज्यादा नहीं रहता, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमटीजी को प्रॉपर तरीके से करो तो फायदे में रहोगे। चलो इसका आंसर भी बताना शुरू कर दिया है। देखो ऐसे केस में क्या करना है, जब सब्स्टिट्यूएंट लगे हो तो वही है, अगर अनसिमेट्रिकल पोजीशंस पे तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो जिस सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलेगा, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे आप लोग। तो यानी कि मुझे यहाँ से क्लोरीन को सेकंड नंबर मिल रहा है, अगर मैं वहां से करती तो ब्रोमीन को मुझे थर्ड नंबर मिलता, है ना। तो कौन से वाला फायदे में रहेगा, जहाँ पे मैं क्लोरीन को सेकंड ब्रोमीन। वेरी गुड। तो इसकी नंबरिंग सॉरी इसका नामकरण कैसे करूंगी? क्या आता है पहले अल्फाबेट में? बी आता है ना, तो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल और ठीक है। आगे चलो, इसमें तो आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोगों को। यस मैम। तो आगे चलते हैं फिफ्थ। यहाँ पे भी मैं एक वो लिख रही हूँ क्वेश्चन, CH3 CHOH। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको बस ये डिसाइड करना है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को आप पहले प्रायोरिटी देने वाले हो।
COOH. COH CH2 तो 1 हाइड्रो 2 अरे म्यूट कर लो, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है ये। तो अब यहाँ पे जो तुम्हारा OH है वो क्या है, तुम्हारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, वो तुम्हारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट में OH को हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। इजी था, यस मैम। ठीक है यस मैम। ठीक है ओके। और लिख रही हूँ बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना उनको। करो करो, मैं लिख रही हूँ। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे इथाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं 6th वाले में। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा आंसर आना भी स्टार्ट हो गया, वाओ। अब यहाँ पे देखो, जो क्लोरीन और ब्रोमीन है सिमेट्रिकल पोजीशन पे लगे हुए हैं, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करो उनको, चाहे राइट हैंड साइड से करो। देखना एक बार, अगर यहाँ से करोगे तो 1 2 3, और अगर यहाँ से करोगे दूसरी साइड से तो भी 1 2 3, है ना। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यस तो मैम। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ब्रोमीन आता है, तो फिर ब्रोमीन की साइड से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें माइंड में ये भी ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो यही एक पॉसिबल नंबरिंग होगी। तो इसका क्या होगा, नामकरण आप लोगों ने बता भी दिया, शाबाश। क्या होगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, वेरी गुड, आगे बोलो। साइक्लोपेंटेन हेक्सपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। पेंटेन। मैं सबके आंसर देख रही हूँ, टेंशन नहीं लेना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट को कैसे करोगे, कहाँ से करूँ नंबरिंग, 1 2 यहाँ 3, पे ब्रांचिंग। नहीं ये क्या है, इथाइल है, और वो क्या है, मिथाइल है। ब्रांचिंग तो है ही नहीं बच्चे, है ना। एक जगह इथाइल है, मिथाइल है, तो ई आता है ना अल्फाबेट में, तो वही करना पड़ेगा। तो 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। बढ़िया। चलो यस मैम। नेक्स्ट आओ। अब यहाँ पे 7th में चलो, 7th में कैसे करने वाले हो, इसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगी तुम लोगों को। मतलब वैसे तो ये भी क्वेश्चन है, उसके बाद अब जैसे हम करते हैं क्रैश कोर्स में वैसा। तो इसमें किसको नंबरिंग की पार्ट तुमने, तुम्ही पार्ट कैसे नंबरिंग करी बच्चे। मैम पहले OH से शुरू होगी, फिर डबल राधिका बॉन्ड का नाम पार्थ है, राधिका का नाम पार्थ है। मैं सोचा आप पाथ में बता रही हो। OH से इधर देखो, OH से ना, तो यहाँ पे क्या होगा 1। अब मैं मिथाइल को सेकंड नंबर दूं या उसको डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर दूं, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड है ना, फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। तो बस नामकरण कर दो इसका, क्या करोगे, 5 मिथाइल, है ना, साइक्लोपेंट 1 हाइड्रोक्सी पेंट 2 इन 1 ओल। बेटा हाइड्रोक्सी नहीं देना, जिसने भी हाइड्रोक्सी बोला है ना, नाजिया, क्योंकि OH क्या है, तुमने OH को यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप माना ना, उसी से ही आप नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो। क्लियर है सभी को, कोई डाउट है क्या इसमें। नो मैम। क्लियर है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, शांति। ओके, अब हम करते हैं यहाँ वाली बात, यहाँ पे नंबरिंग कैसे करनी है। सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, हेलोजन को सबसे बाद में फेंकना है तुम्हें। तो अब या तो तुम इथाइल से नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे 1 2 3 करके, या मिथाइल से करोगे। डिसाइड करो कि मिथाइल से नंबरिंग करोगे, इथाइल से करेंगे, इथाइल। इथाइल से से। करोगे, ठीक है। तो अगर इथाइल से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करोगे, या दूसरी साइड से करोगे, एक ही ऑप्शन है। बट अगर मान लो मैं मिथाइल से करूँ तो 1 2 3 4 5 6, क्या अपने आंसर को चेंज करना चाहते हो तुम लोग। यस मैम, मिथाइल से।
मिथाइल से क्यों, Yes, मिथाइल से क्यों करी? क्योंकि मैम लोएस्ट नंबर आ रहा है, लोएस्ट सम हो लोएस्ट रहा है। नंबर हो रहा है। मुझे सब्सिट्यूएंट को जब मैं मिथाइल से कर रही हूँ तो इसके साथ ये सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है जिसको सेकंड नंबर मिल रहा है, जबकि मैं इथाइल से करूँ तो बेचारा वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। कौन? आयोडीन। ठीक है, तो यानी कि जो मैंने ब्लू से करी है वो वाली ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। मैम हमें तो आयोडीन को सबसे लास्ट में रखना है ना। ना ना ना, आयोडीन को लास्ट का मतलब मेरा ये था बेटा कि मिथाइल और इथाइल के कंपैरिजन में, मतलब जब आप सब्स्टिट्यूएंट को देखते हो ना तो आयोडीन को आप लास्ट में देखोगे, पहले मिथाइल इथाइल को देखोगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, तो कैसे करोगे राधिका इसमें? मैम इसमें 4 इथाइल 1 मिथाइल 2 आयोडो साइक्लोहेक्सेन 4 इथाइल 1 मिथाइल 2 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। देखना ऐसे ही किया सबने। यस मैम। यस मैम। हाँ सानिया, सानिया बोलो बेटा। मैम 7th वाले में क्यों नहीं लगा लोएस्ट सन रूल? क्योंकि बच्चे OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप के आगे तो भैया हम किसी को इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे। OH इज आवर फंक्शनल ग्रुप, है ना। और यहाँ पे क्यों है, आप ये कह रहे हो ना कि मैम CH3 को क्यों नहीं मिला, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका वैसे भी फंक्शनल ग्रुप में आता है, तो अगर डबल बॉन्ड है और उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो डबल बॉन्ड जीत जाएगा। ठीक है, नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड क्या है, जीत जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ध्यान रहेगी ये चीजें। यस मैम। ठीक है, Yes, मैम सबसे पहले इसमें नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, फिर सेकंड लोएस्ट नंबर आयोडीन को देंगे, यानी कि हेलोजन। हाँ मतलब अगर मान लो आप ये भी ध्यान नहीं रखते हो, सिर्फ ये भी ध्यान है कि मुझे ये ट्राई करना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर, तो आप क्या करोगे, आयोडीन से तो स्टार्ट नहीं करना, आपको मिथाइल या इथाइल से करोगे, क्योंकि जब आप मिथाइल से करोगे तो सेकंड नंबर आयोडीन को मिल रहा है ना। लेकिन जब आप इथाइल से स्टार्ट करो तो थर्ड नंबर आयोडीन को मिल रहा है। तो लोवेस्ट में कौन आ गया, 2 वाला आ गया ना, तो 2 वाला। मैम हाँ हाँ इसमें हाँ, इथाइल से पहले आयोडो नहीं आएगा इसमें? 4 इथाइल 2 आयोडो 1 मिथाइल। यस मैम। अच्छा ठीक है ठीक है मैम ठीक है। आयोडीन हाँ ठीक बोला, M जो है अल्फाबेट में I के बाद आता है ना। ठीक है, यस मैम। और पहले वाले में बैच में भी शायद मैंने यही बोल दिया और किसी ने ठीक भी नहीं करवाया, देख लो ये हाल है। 4 इथाइल 2 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिख लेना। ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, या तो चैट बॉक्स में बोलोगे नहीं तो हैंड रेज करोगे, क्योंकि गचड़ पचड़ मच जाएगी अदरवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चे, आयुपेक नेमिंग है ना। नीट 2017 में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों का। एक क्वेश्चन तो तुम्हें 200% देखने को मिलेगा, तो रेडी रहना 4 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए नीट के पेपर में। तो अब हमें वो 4 नंबर की लड़ाई चल रही है आज के 2 घंटे में, है ना। तो ठीक है, अभी आप लोग खुद देखो नंबरिंग में कहाँ से करना चाहूँ, यहाँ से कर, राइट हैंड साइड से करना चाहूँ या लेफ्ट हैंड साइड? मैम CHO से CHO ज्यादा देखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पे 77 स्टूडेंट्स बैठे हो, कुछ बच्चे बोले और कुछ बच्चे मतलब नहीं बोले। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, वरना हैंड रेज करना। ठीक है, चलो ओके मैम। CHO को आप पहले प्रायोरिटी दोगे कीटोन के प्रेजेंस में, है ना। तो यानी कि नंबरिंग तो मैं फिर यहीं से करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो मैं उसको भी पेरेंट चेन में इंक्लूड करूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 सही है। यस मैम। तो बस देख लो, yes, मुझे ये दिख रहा है कि 4 पे तो अब 3 पे क्या है, ये है, और इसको या तो कीटो लिखोगे या ऑक्सो लिखोगे। हाँ मैम। और 4 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यानी कि 4 इन होगा। और 1 पे क्या है, Yes, अन है, ma'am. तो यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इस क्वेश्चन में डाउट है, 2017 वाले क्वेश्चन में? नहीं है। वो वाला भी होना चाहिए था रिएक्शन, नो वाला, है ना, ताकि मुझे पता लगता सिर्फ ये वाला है। या तो मुझे दिल भेजोगे, या थम्स अप भेजोगे, या रोने वाली स्माइली भेजोगे, या गुस्से वाली स्माइली भेजोगे। ठीक है, वो वाला भी होना चाहिए था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कीर्ति कुछ बोल रही है। मैम इसका सी वाला क्यों नहीं हुआ? सी वाला क्यों नहीं हुआ? ठीक है, क्योंकि बच्चे जो डबल बॉन्ड है वो 4 पे है। कीर्ति देखो 4 पे है ना,
ये मेरे को ना पहली वाली क्लास में बच्चे बहुत ऐसा प्रॉब्लम हो रही थी उनको। देखो कीर्ति यहाँ से नंबरिंग किया ना बच्चे, 1 2 3 4 5, तो 4 पे आया ना, यस मैम, ठीक है मैम, ठीक है। है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 5 पे डबल बॉन्ड नहीं है भैया, 4 पे है, ठीक है। ये वाले प्रॉब्लम होती है। चलो सही क्वेश्चन रेज किया कीर्ति ने। कीर्ति की आवाज वो आता था ना, पोकेमोन आता था ना, पोकेमोन देखते थे क्या बचपन में तुम लोग? वो ट्वीटी यस मैम, यस यस तो मैम। वैसी आवाज है इसकी। चलो स्पाइडर की तरह। डीपी भी कुछ वैसी है। अच्छा, दिखती भी वैसी है कि मैंने देखा तो नहीं हुआ है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। द करेक्ट मैम दिखती नहीं बोला, डीपी बोला है, डीपी। अच्छा डीपी, डीपी डीपी। अच्छा हाँ डीपी भी वही है। चलो ठीक है। द करेक्ट आयुपेक नेम फॉर द कंपाउंड इज। चलो अब अपना दिमाग लगाओ, हंसो मत, और ये देखो कि नंबरिंग कहां से करोगे। एक ही तरीका है तुम लोगों को जगा के रखने का। हाँ बोलो मैम, डबल बॉन्ड से। डबल वेरी गुड, बॉन्ड। शाबाश शाबाश। अपने आप के लिए अपने आप को शाबाशी दे दो, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है, इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हमें पेरेंट चेन में लेना पड़ेगा। लेकिन ये तो बताओ प्रणव, अब 4 5 6 लेफ्ट हैंड साइड लिखूं या राइट हैंड साइड? यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं? ब्लू वाला ठीक है या रेड वाला ठीक है? हम सब तो सेम ही है। मैम ब्लू वाला ठीक है। ना सब सेम नहीं है, सब सेम नहीं है मैम ब्लू वाला। ब्लू वाला क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 पे क्या दिख रही है, ब्रांचिंग दिख रही है। यस मैम। ठीक है, तो मैं उसी को ही जाऊंगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही नंबरिंग करूंगी, ठीक है। तो अब देख लो क्या होगा इसका आंसर। ए मैम, ए होगा। 4 इथाइल, 3 प्रोपाइल, हेक्स 1 इन। हाँ ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे ऐसे लग रहा है 2023 में ऐसे यही वाला क्वेश्चन ना दे दे। सबसे अच्छा क्वेश्चन है 2011 का ये वाला। एक ये वाला है, एक और है, वो तुम्हें नोट्स में मिलेगा मेरे। मेरे को लिखना चाहिए था वो वहां पे, बट नोट्स में मिल जाएगा, या जो डीपीपी दूंगी ना उसमें भी होगा। तो डीपीपी में ना आप लोगों को क्या करना है, जो आयुपेक वाला टॉपिक है ना उसी के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आज मोस्टली आपका वही चल रहा है। ठीक है। हाँ, एक और चीज मुझे आप लोगों को ये बतानी थी कि जो आप लोगों का 11th में चैप्टर है ना, जनरल प्रिंसिपल टेक्निक्स के नाम से, तो अगर आपने कभी वो चैप्टर पढ़ा होगा तो लास्ट में ना कुछ वो है, टेस्ट वगैरह है, लजाइन टेस्ट है ना, कुछ ड्यूमास मेथड है ना, ये वाले कुछ मेथड्स हैं। तो उसको मैंने नहीं करवाया क्लास में आप लोगों को, तो आप लोग ना टाइम निकलते ही वो रिवाइज जरूर कर लेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी से ही करना है बेशक, ठीक है। जैसे मान लो हेलोजन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसको एक बार एनसीईआरटी से फटाफट से रिवाइज कर लेना, क्योंकि 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है और इस बार आ गया ना, तो फिर ये होगा कि पूरी जीओसी कर ली और वो थोड़ा सा रह गया और वहां से आ गया, ठीक है। तो सिर्फ उसको रीड कर लेना, अच्छे से करना लेकिन, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लिख लो अपनी नोटबुक में कि आज मैम ने ये बोला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, वो तो हो गया था ना। चलो अब इसका करते हैं, आयुपेक नेमिंग करते हैं। ये वाला जो भी कंपाउंड है इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो आप लोग। पहले तो आपको बेटा ये डिसाइड करना है सिस होगा या ट्रांस। वैसे तो सिस और ट्रांस इन्होंने गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह ई और जेड सिस्टम इनको यूज करना चाहिए। किस किस को नहीं पता है ई और जेड सिस्टम? रेज योर हैंड। किस किस को नहीं पता है? ओके, बड़े बच्चों को नहीं पता है भाई साहब, मत करो तुम लोग मेरी क्लास अटेंड। इधर देखो, जैसे देखो ये एग्जाम्पल जो ये लिखा हुआ है ना, देखो ई और जेड हम कहाँ यूज करते हैं। जेड का मतलब होता है बच्चे जुस्सेमन, और ये होता है इंटेजर, नाम है, ठीक है। जनरली इसका मतलब होता है अपोजिट साइड, और इसका मतलब होता है सेम साइड। हम वो नहीं करते सिस और ट्रांस, कि सेम साइड पे है तो हम बोल देते हैं सिस, और अपोजिट साइड पे तो हम बोल देते हैं ट्रांस, है ना, ऐसा बोल देते हैं ना हम लोग। तो जब अपना सिस और ट्रांस वाला सिस्टम फेल हो जाता है ना, तब इजेड वाला सिस्टम आता है। तो
हमें यहाँ पे ये लिख के देना चाहिए था इनको, मतलब जिन्होंने भी क्वेश्चन लिखा है, ई और जेड सिस्टम होना चाहिए, है ना, बट इन्होंने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, कई बार वो ई को ट्रांस भी बोल देते हैं और जेड को सिस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे जो कार्बन के साथ 2 ग्रुप लगे हुए हैं ना, आपको सिर्फ सिप रूल के अकॉर्डिंग उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, किसको लोवेस्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इथाइल को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी आयोडीन को, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा मतलब इसको मिलेगी और इसको, यस मैम। और इसमें क्या होगा, क्लोरीन को मिलेगी, फिर इसको मिलेगी। तो देखो दोनों अपोजिट साइड है ना, 1-1, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ई यूज करेंगे। और यहाँ पे ई नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रांस यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी और डी नहीं हो सकता है। इतना क्लियर हो गया सभी को? यस एक स्टूडेंट ने बोला है, दोबारा बता रही हूँ, देखो आपको क्या करना है बच्चे, प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। अब आपको पता है आयोडीन की ज्यादा प्रायोरिटी होगी या कार्बन की, क्योंकि आपको डायरेक्टली जो अटैच है ना, जैसे कार्बन अटैच है तो उसका देखना। अब कार्बन का मास ज्यादा होता है आयोडीन का होता है ना, तो उसको पहले प्रायोरिटी दूंगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट कार्बन से देखो Cl अटैच है, यहाँ पे डायरेक्ट कार्बन से एक C अटैच है, तो कौन जीत गया, Cl वाला, है ना। तो अब देखो दोनों जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं, जिसको मैंने 1-1 से मेंशन किया है, वो अपोजिट साइड है, हाँ है ना। अब अपोजिट साइड है तो फिर या तो ई लगाओगे। अब यहाँ पे इन्होंने ई तो मेंशन कर नहीं रखा, तो हमें ट्रांस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग ऐसे करना है, देखो डबल बॉन्ड को कम लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर वहां से करोगे ऊपर से तो 3 मिलेगा, डबल बॉन्ड को यहाँ से 2 मिल रहा है, तो बस देख लो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 क्लोरो 3 आइडो 2 पेंटीन या पेंटुइन। 78 स्टूडेंट्स हैं, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम बहुत बढ़िया। यस मैम। जिनीशा भी इसी क्लास में है क्या? जिनीशा, रितु, यस मैम। ठीक है, रितु भी आई है ना, ठीक है, ठीक है, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा सा लिख दूं मैं, इसका थोड़ा सा मेकअप कर दूं, बिगड़ रखा है बिल्कुल ही, ये देखो। हाँ, ये है तुम्हारा फाइनल जो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। नंबरिंग कहाँ से करूं? 1 से डबल बॉन्ड से डबल राइट हैंड साइड। मैम तो बस इसका नेम बताओ जल्दी, ब्यूट 1 इन 3 आई। कौन सा ऑप्शन? सी। अब ये मत कहना मैम यहाँ पे 1 ब्यूटीन है, ये पहले जमाने का क्वेश्चन है ना, 2009 का। तो अब तो आयुपैक में ना बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, ओवर द इयर्स, तो इस वजह से वो पहले 1 ब्यूटीन और 3 आयन लिखा हुआ है, बाकी जैसे तुम्हें आता है वैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो अनामिका है क्या यहाँ पे? यस मैम। अनामिका कहाँ से नंबरिंग करूं? क्लोरीन। क्लोरीन से? मैम कीटोन से। पहली मैम बात डबल तो बॉन्ड से। पहली बात तो है ना, ये पूरा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है भाई। क्लोराइड। यस। कार्बोनिल क्लोराइड। यस मैम। तो अब ये किसी ने बोल दिया ना Cl से करूं, छाटा लगा दूंगी। ये पूरा है ना, तो कार्बन कंटेनिंग है ना, तो कार्बन से करोगे ना। 1 2 3 4 5 सी। मैम सी ऑप्शन। अब तो आएगा ही 2 3 डाइइथाइल पेंटेनोइल। अभी बताया था ना मैंने, ऑयल क्लोराइड यूज करोगे अगर Yes, ma'am. एसिटाइल क्लोराइड होगा तो, बस वही तो है। मैम डाइमिथाइल होगा ना? डाइमिथाइल होगा। मैंने क्या लिख दिया, इथाइल लिख दिया क्या? यार ऐसे गलती पकड़ लिया करो। कोई बात डाई? नहीं मैम, ठीक है वो भी। कोई नहीं मैम। नहीं मैं कह रही हूँ ऐसी गलती पकड़ा करो, मुझे पता तो रहे ना कि तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो क्या। वो तो मुझे पता है, कोई बात नहीं, समझ गए। समझदार हो, समझ गए मैम। वो तो पता है, समझदार हो सारे के सारे। मैम इसमें इथाइल है ही नहीं, समझ लेंगे मिथाइल ही होगा। ठीक है, तो 2 3 डाई मिथाइल वाला हो जाएगा। अच्छा,
तो ठीक है, कल आप लोगों को रैंक पता चल गए थे क्या, जो स्टूडेंट्स के रैंक थे? हाँ मैम। Yes, ma'am. हाँ मैम। ठीक है, मोनिका नाम की लड़की ने हाँ। टॉप मारा है, सेकंड पर अनामिका है, तीसरे नंबर पर नहीं पता कौन है। देवयानी। देवयानी हो गया यहाँ पे? देवयानी यस मैम। साइलेंट किलर है ये देवयानी अपनी क्लास में। ठीक हैप्पी है? मैम। चलो ठीक है, आ जाओ इस पे। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आयोपेक नेम इज 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइनोइक एसिड। नाम तो बड़ा भयंकर सा है, लेकिन क्वेश्चन इजी है। सिर्फ स्ट्रक्चर देख के ये बताना है कि कौन सा इस नेम को सही रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो क्लास में नहीं बोलते हैं, बट वो अच्छा कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अच्छी बात है। चलो हाँ करो, अच्छे से देख लो इसको। नेक्स्ट टाइम पे तुम्हारा भी लिस्ट में नाम देखना चाहती हूँ तुम लोगों का, जितने भी यहाँ पे 80 बच्चे बैठे हो अभी मेरे सामने। 80 स्टूडेंट्स, पता है कितने होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप लोग बस मेहनत करते चलो, और जो ये टॉप रैंकर्स हैं वो प्लीज अपनी पोजीशन को यहाँ तो मेंटेन रखना ही रखना है, नीट में भी मेंटेन रखना बेटा। ठीक है, चलो। मैम डी ऑप्शन होगा इसका। यस मैम, डी। आ गया? आशुतोष डी आया है क्या? यस मैम। ठीक है, देखो नंबरिंग कर रही हूं मैं यहाँ से, एक बार देख लेना। 1 2 3 4 5 6, तो यही तो है। 3 पे इथाइल है, 2 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे मिथाइल है, 3 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी सब भी करके देखना। हाँ, बाकी में वैसे ऐसे में किसी में नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कि इनमें से कुछ और दे दे, मतलब नेमिंग करने के लिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, यहीं से ही करोगे। ठीक है, नंबरिंग क्या करोगे आप, यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ से भी, यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे 1 2 से, और नीचे भी क्या करोगे, यहाँ से। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से नंबरिंग करनी है। ठीक है, हाँ, प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे। चलो, यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि 2012 में आया था, बट क्वेश्चन अच्छा है, तुम्हारे काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें से ये बोला है, विच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू आयुपेक सिस्टम। Which nomenclature is not according to IUPAC? ऑप्शन नहीं आ गया क्या आंसर? यस मैम। ये बोल रहे हैं मन में आएगा। देखो ब्रोमीन को नहीं आप प्रायोरिटी। हाँ, आप प्रायोरिटी देते हो डबल बॉन्ड को, तो यहाँ पे होना चाहिए 4 ब्रोमो प्रोप 2 इन, लेकिन ये तो गलत है ना, सॉरी मैम 1 वन 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो मैम। ये मैं क्या कर रही हूँ, 1 मैम 2 3 ब्रोमो प्रोपीन। 3 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, ठीक है, तो पहले वाला ही क्या होगा आप लोगों का, गलत होगा। ठीक है, उसके बाद है ये वाला, देखो मतलब बेसिकली फर्स्ट ही तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें कैसे करोगे नंबरिंग, आप लोग कैसे करोगे? मैम राइट से। राइट से करोगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट मिल रही है मुझे प्रायोरिटी 4 5 6, तो 4 ब्रोमो है ना, 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। यहाँ पे किससे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से करोगे, क्योंकि वहीं से मिल रही है मुझे। तो 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन, 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन। यहाँ पे कैसे करोगे, एसिड से राइट साइड से। तो बस 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। हो गया क्लियर चारों के चारों? यस मैम। ये वाला तो ऑलरेडी कर लिया मैंने, दोबारा से आई थिंक हो गया है। ये वाला करो। नेम ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन, व्हिच वन इज नॉट इन आयुपिक सिस्टम। मैम पहला ही गड़बड़ है। पहले ही है गड़बड़। नंबरिंग कहाँ से की तुम लोगों ने, यहाँ से क्या, राइट हैंड साइड से? इथाइल तो पहले आता है ना। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मिथाइल पहले लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखो सारे, और जबकि अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो पहले वाला ही गलत है, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा अपना। बाकी सारे चेक करो एक बार। यस
3 मिथाइल ब्यूटेन 2 होगा। यस मैम, ये सही है। और ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया। यस मैम। क्या होगा? 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 और ये भी बिल्कुल ठीक है, इसको खोल के लिख देना, ऐसे करके देखना इधर, ऐसे करके हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट आओ, नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो इज। हम्म 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी करूंगी नंबरिंग, देखना एक बार। यस मैम। कि अगर मैंने यहाँ से किया तो इसको 5 नंबर मिलेगा सब्सिट्यूएंट को, बट हमें वो नहीं करना है। तो 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ। करो, कहाँ से नंबरिंग करूँ इसकी? डबल साइड से डबल बॉन्ड्स। तो क्या हो जाएगा? हेक्स 2 इन, सॉरी 1 इन 5 आइन। 9। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। हो गया क्लियर? देख लो एक बार, कहीं पता चले नहीं। यस मैम, ठीक है मैम। हो गया मैम। नेक्स्ट आओ, कहाँ से करूं? मैम CH। मैम CH। यस मैम, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा? से पहले सब्स्टिट्यूएंट को रखोगे 4 हाइड्रोक्सी या 2 मिथाइल। अब He, वैसे तो ऑप्शन में भी हाइड्रोक्सी दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो H पहले आएगा अल्फाबेट में, मिथाइल बाद में आएगा। तो 4 हाइड्रोक्सी है ना, 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 बी वाला। बी वाला, बी फॉर बी बोल। ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो ठीक है। अच्छा, ये तो थे तुम्हारे कुछ आयुपेक नेमिंग के क्वेश्चन, जितने मेरे को तुम्हारे वहां से प्रीवियस ईयर से मिले, वो मैंने सारे डाल दिए यहाँ पे। जितने भी मैंने 10-12 करवाए हैं वो सारे डाल दिए। इसके बाद और क्वेश्चन तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? एमपीजी के इतने ही थे, एमपीजी में ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। आपको मिलेंगे, एक तो क्लास नोट से मिलेंगे बहुत सारे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। प्लस जो वो डीपीपी शेयर करूंगी उसमें टॉपिक आई थिंक देख लेना, 2 है टॉपिक शेयर आयुपेक के नाम से, वहां से आप करोगे। वहां पे ये वाले दोबारा भी मिलेंगे, नीट वाले, और कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी वहां पे दिए हुए हैं, तो वहां से तुम अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने कहा था ना, तुम लोग यही अब सोच भी रहोगे काश और क्वेश्चन होते, तो वो वहां से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मैम एक बार दोबारा बताना। क्या बेटा? कौन सा? आपने उसके बारे में बताया था, कहाँ से मिलना है? अच्छा, क्लास नोट्स, मेरे क्लास नोट्स होंगे ना तुम लोगों के पास। बिटली लिंक कोई शेयर कर दे एक बार ग्रुप में, बाकी अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को, मतलब मुझसे ले लेना, मैं शेयर कर दूंगी आपको। मैम। हाँ जी बेटा। मैम जैसे आईसो और न्यू वाला कॉन्सेप्ट भी बता दो एक बार। आइसो न्यू, देखो सही बोला। ये देखो, आइसो मतलब क्या होता है बच्चे? आइसो मतलब होता है कि एक कार्बन पे 2 ग्रुप सेम है, इस तरह से। देख पा रहे हो? इस तरह सेम है। जैसे मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के देती हूँ, जिसने पूछा है आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन क्या होगा? मुझे पता है एक कार्बन पे सेम ग्रुप होने वाले हैं। देखो इधर, जिसने पूछा है, अब 3 कार्बन मेरे पास ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 और रहते हैं, तो बस लिख दो इसको। तो दिस इज योर आइसोपेंटेन। नियो क्या होता है? नियो क्या होता है कि एक कार्बन पे 3 सेम लगे हुए हैं यहाँ पे। देखो 5 कार्बन है, ये क्या हो जाएगा? नियो हो जाएगा। देखो एक बार,
यस मैम आ गया। ठीक है, ठीक है। बाकी आप लोग ये तो ठीक है, ये तो तुम लोग कह रहे हो समझ में आ गया। बाकी तुम्हारा एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, पता नहीं, हाँ हाइड्रोकार्बन है शायद, और उससे पहले ये जनरल प्रिंसिपल वाला है। वहां पे ना एक टेबल सी बना के दी हुई है एनसीईआरटी वालों ने, वो काफी अच्छी टेबल है। उसमें देखना तुम्हें सारे मिलेंगे, आइसो, नियो, है ना, टर्शरी, सेकेंडरी, ये सब वहां पे देखने को मिलेंगे। तो एक बार उस टेबल को आप लोग देख भी सकते हो। जो ये मैं चीजें बोलती हूँ ना, लिख लिया करो नोटबुक में, ताकि जब सोने बैठो रात को तो उससे पहले ये चीजें देख के सो। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है ये। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि नीट 2023 में टोटोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आने वाला है। हाँ बिल्कुल, ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल बोलते हैं इसको। अभी मैं बताऊंगी कि टोटोमेरिज्म के क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब आप लोगों से ये पूछा है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो टोटोमेरिज्म के लिए ओके, हाँ, तो टोटोमेरिज्म के लिए क्या होता है, क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आप लोग ये देखिए। मान लो ये लिख रही हूं मैं बेटा, ठीक है, ठीक है। आपको ये देखना है कि कार्बोनिल कार्बन के साथ जो प्रेजेंट है कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 क्या होना चाहिए नामिका? sp3 हाँ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए and contains at least one hydrogen। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो जब तक नीट का पेपर नहीं हो जाता। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड कंटेन एटलीस्ट 1 H। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अल्फा कार्बन और यहाँ पे तो बेटा मेरे पास 3 H है, तो यानी कि ये टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो कैसे करेगा, होता क्या है टोटोमेरिज्म? मूवमेंट ऑफ H एटम फ्रॉम वन एटम टू अनदर, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जैसे ये क्या थी फॉर्म, कीटो फॉर्म थी। अब आप क्या बना रहे हो, इसकी इनोल फॉर्म बना रहे हो। इधर देखना एक बार, देख पा रहे हो ये क्या बन गई, इनोल फॉर्म। इन मतलब डबल बॉन्ड, OL का मतलब OH ग्रुप, है ना। ये कौन एक्सेस मांग, एक्सेस नहीं मिल रहा क्या तुम लोगों को? है सबके पास एक्सेस? तो मैंने एडिट एक्सेस कह रही हूँ, व्यू एक्सेस दिया हुआ है सबको, इसमें खुल जाता है आराम। ठीक है। दिस इज योर टोटोमेरिज्म, सिंपल। वो बोलते हैं ना बेसिक, अपनी सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करना हो, सिंपल लैंग्वेज में, कि व्हाट इज टोटोमेरिज्म, तो ये है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी समझ में आ गया कि टोटोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे आओ क्वेश्चन पे। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो ये कंपाउंड्स है ना, ये आपके ब्रिज हेड सिस्टम है, बेसिकली ये ब्रिज सिस्टम्स है। अगर मैं फर्स्ट वाले को बना के दिखाऊं तो फर्स्ट वाला का कुछ जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होते हैं, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। ये देखो, ये मैंने इस तरह से बनाया है। जो ये बीच वाला है ना, इसको पकड़ के मैंने ऐसे खींच दिया है, टांग दिया ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड वाले को बना के दिखाऊं आप लोगों को, तो सेकंड वाला ऐसा है, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे PH और PH, ठीक है। इसको अगर मैं थर्ड वाले को लिख के बताऊं तो वो ऐसा कुछ दिखेगा आप लोगों को, इस तरह से, ठीक है। जो ये है ना, ये देखो 1 2 3, ये कैसी पोजीशन होती है तीनों, इनको बोलते हैं हम ब्रिज हेड पोजीशन। ये मैंने बताया भी था पहले कभी, ब्रिज हेड पोजीशन। यस मैम, GOC में, ठीक है। ये भी क्या है हमारी, वही सारी ब्रिज हेड पोजीशन है। ध्यान रखना, ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आता है, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। यही ब्रेड्स ने बोला था, ब्रेड नहीं, ब्रेड्स रूल, ठीक है। ब्रेड्स ने यही बोला था कि डबल जो आपका ब्रिज हेड पोजीशन है वहां पे कभी भी
हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हो सकती है, या आप बोलो कि वहां पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है। सिस्टम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेन्ड होता है। जो ये बाइसाइक्लिक सिस्टम्स होते हैं, ये सिस्टम स्ट्रेन्ड होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो आप जब आप वहां पे डबल बॉन्ड ले आते हो तो एंगल और ज्यादा बढ़ जाता है, 109 से 120 हो जाता है। पहले तो टेट्राहेड्रल है वो, उसके बाद आप डबल बॉन्ड लाने से उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज करो sp2, तो वो और ज्यादा स्ट्रेन हो जाता है सिस्टम, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड जो है ब्रिज हेड पोजीशन पे नहीं आता है। जैसे अगर यहाँ पे मान लो आप चेक करते मैम, आप कहते ये अल्फा, एक सेकेंड रुको, आप कहते मैम, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, आप मुझे बोलते कि मैम यहाँ पे अल्फा एच तो है ही, तो आप क्या करते यहाँ पे लगा देते डबल बॉन्ड, और आप ऐसा कुछ बना देते। एक बार देखना, ऐसा कुछ देख पा रहे हो सारे? यस मैम। ये इस वाली पोजीशन पे आप डबल बॉन्ड लगा रहे हो, यानी कि आप ब्रिज हेड पोजीशन पे लगा रहे हो, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करे। क्या मैम कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आता है ब्रिज हेड पे? जैसे जैसे आप सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते जाते हो, जैसे मान लो ये 6 मेंबर रिंग है, 7 पे जाते हो, 8 पे जाते हो, तो जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है ना, तो सिस्टम अपने आप को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, अपने स्ट्रेन को कम कर सकता है। तो उस केस में डबल बॉन्ड वाला जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ से भी क्या होगा मैम, ये रहा एच, तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, ब्रिज हेड पे क्या लगा रहे हो, डबल बॉन्ड। लेकिन मैम यहाँ पे तो आप यहाँ पे लगा रहे हो, है ना, अगर मैं इसमें दिखाऊं तो आप यहाँ पे लगा रहे हो, तो यानी कि ये वाला जो होगा टोटोमेरिक में शो करेगा, ना ही फर्स्ट करेगा ना ही सेकंड करेगा। क्लियर हुआ सभी को? मैम एक बार सेकंड वाला स्ट्रक्चर दोबारा बताएं। देखो इस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा बना देती हूँ। ये देखो राधिका, देखो, तो ये क्या है, ब्रिज हेड ही तो पोजीशन है ना तुम्हारी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आ सकता, ना ही यहाँ आ सकता है, ना ही यहाँ आ सकता है, और ना ही यहाँ आ सकता है। क्लियर है? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टोटोमेरिज्म पे। जिसको पहले वाला कम समझ में आया है वो ये वाला कर सकता है ट्राई। इसमें भी क्या बताना है, इनमें से कौन सा शो करेगा, इसमें कौन सा शो करेगा। तो वही है, पहले कंडीशन तो वही देखो, अल्फा कार्बन जो होना चाहिए sp3 और H होना चाहिए। मैम यहाँ पे तो है, मैम यहाँ पे भी है, मैम यहाँ नहीं है। देखो ना, ये sp2 है और ये क्या है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो नहीं होगा, नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड कहाँ है? वैसे तो सीधा ही हट रहा है, थर्ड नहीं है, तो सारे ही कट गए, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। क्लियर है? यस मैम। और मुझे जरूर बताना कल, मतलब कल जब आप मुझसे मिलोगे, या आप मुझे उसमें भी ग्रुप्स में बता सकते हो कि मैम आयुपेक के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, जो दूंगी डीपी, पता चले क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी। तो पहले आप क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, रूल वूल देख लेना, उसके एग्जाम्पल देख लेना, फिर उस पे आना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनोलिक फॉर्म, ये मैं नहीं बताऊंगी, खुद करोगे इसको। द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटोन, अभी देखना लीव मत करना तुम लोग, जितने भी स्टूडेंट्स में यहाँ पे बैठे हो 72, अभी बेटा सिर्फ 1 घंटा हुआ है, 5 बजे तक या 4:45 तक क्लास में और लूंगी, ठीक है। द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट एज शोन बिलो हैज, आपसे पूछा है इनोलिक फॉर्म, इसमें मत बना देना, कीटो फॉर्म में मत बता के आ जाना, पाई और सिग्मा बोन, ये कीटो है, ये आपकी इनोल है। तो इसको पूरा खोलो और मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ABCD EFGHIJKL, कौन सी मूवी का सॉन्ग है ये? मूवी नहीं देखते हो क्या तुम लोग? पता है मैम। बताओ। साथ साथ और यहाँ बैठे सारे, सही है भाई, मेरे को लगा देख लो, एक यही बोलने से पहचान गए, सही है, बढ़िया, देखा करो। ठीक है, सी आया है क्या सबका? 2.1 जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे,
और 18 सिग्मा है, 9 तो वैसे ही नहीं हो सकते, इतना भयंकर सा मॉलिक्यूल हमें दे दिया उठा के, तो 9 सिग्मा तो हो नहीं सकते हैं, है ना? यस नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, बनाओ इनके स्ट्रक्चर बनाओ। 1997 में आया हुआ ये, बट क्वेश्चन अच्छा है। अर्शिता है क्या क्लास में? अर्शिता, हाँ आज मेरे को तभी आवाज ही नहीं आई अर्शिता की। चलो देखो बनाना है, एक बार इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ऐसा ही बनेगा क्या? चेक करो, उसने पूछा था मेरे से क्वेश्चन। आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। देखते ही पता चल रहा है, ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, जो मैं बना रही हूँ। यस मैम। ठीक है, हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं है, हटा दो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा ऑक्साइड, है ना? हो जाएगा? हाँ मैम। यस यस मैम। ओके, ये वाले क्वेश्चन अब यहाँ पे शुरू हो गए हैं। आपके नीट में बहुत कम थे आइसोमेरिज्म और उसके उसके आयुपेक के, बट मैं कल कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगी, अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस और हैं, वो करवाऊंगी मैं। ये वाले जो क्वेश्चंस अभी आपको दिख रहे हैं ना, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये कौन से वाले क्वेश्चन है, जो बेसिकली आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म पता है तुम लोगों को, जिसमें आप इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, बेसिसिटी, ये सब पढ़ते हो। ठीक है, तो मतलब नीट में ना मुझे क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही खराब लगा, मुझे अच्छे नहीं लगे क्वेश्चन, तो ये वाले सारे मैंने नीट के यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब मैं नहीं भी करवाऊंगी ना तब भी तुम लोग कर लोगे। ठीक है, ये देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से। अगर मैं मान लो बना के भी दिखाऊं आप लोगों को ये, और अगर सेकेंडरी बना के दिखाऊं तो ये होगा, है ना? तो वो बोल रहे हैं कि टर्शियरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है। किस बेसिस पे आप बता रहे हो? क्या माइनस आई इफेक्ट होता है? नहीं जी, माइनस आई तो नहीं होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ, अगर यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी लिखता तो भी हम सोचते, प्लस ना ही उसका रेजोनेंस यहाँ पे हमें कहीं दिखा रहा है। सिर्फ हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि व्हाई टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 है। सबको पता है ये हाइपर कंजुगेशन, सबने, मेरे को लगता है सारों ने मेरी क्लासेस देख के आए होंगे। यहाँ पे क्या है, जो ये अल्फा कार्बन है इसके लिए भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, इधर देखो थोड़ा सा, मैं इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, एक्चुअल में होता क्या है इधर देखो ना एक बार। जैसे सपोज ये है CH2 पॉजिटिव है, तो बेसिकली आपको पता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल वैकेंट पड़ी है ना? तो बेसिकली जो ये CH के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। एक्चुअल में ये हो रहा होता है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चे, स्टेबिलिटी होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, जो आप मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हो या रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ते हो, उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले रहती है, फिर हाइपर कंजुगेशन की रहती है, एंड लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट की रहती है। सॉरी, किसकी रहती है? इंडक्टिव की। और इनसे भी पहले कौन आता है, कोई बताएगा? इनसे भी पहले कौन आता है? बैक बॉन्डिंग। सॉरी, बोलो बोलो, एरोमेटिसिटी। मैम बैक बॉन्डिंग ही तो होती है। हाँ, बैक बॉन्डिंग भी आ जाती है इसमें, लेकिन वो हम थोड़ा सा रेजोनेंस के बेसिस पे भी मतलब
हाँ ये लिख सकते हो एरोमेटिसिटी के बाद बैक बॉन्डिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बैक बॉन्डिंग वाला। मतलब आपको ध्यान नहीं होगा बट ये हमने किया था बैक बॉन्डिंग वाला। जैसे एग्जाम्पल, हाँ जैसे मान लो जिसके पास वैकेंट और बाइटल होता है, ठीक है, उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, तो वो वाले कंसेप्ट को ही हम बेसिकली बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मेन आपको ध्यान रखना है एरोमेटिसिटी तो भैया सबका क्या होता है? हेड। हाँ हेड होता है। पापा। पापा बड़े दादा। ठीक है, एरोमेटिसिटी हेड होता है। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, इसमें तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कुछ था। और देखना 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चल अब तुम भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हो कि जैसे 2020, 21, 22 की केमिस्ट्री आई है, 23 की भी वैसे ही आए। मैं भी करूंगी तुम लोगों के लिए, तुम भी करना। ठीक है, ओके मैम। चलो ये वाला कैसे, अरे ये फिर आ गया क्या? ये वाला करो। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज। क्या आप लोगों को ये दिख पा रहा है क्या मोस्ट स्टेबल? मेरे को तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख पा आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर, इसके ऊपर। ऑप्शन ए, ए ए करके ना एक चट्टू लगा लो अपने मुंह पे। ए कर रहे हो, इधर देखना एक बार, ए को बनाना। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? 3 ही तो है। यहाँ पे कौन सा तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है भाई? यहाँ पे कहाँ तुम्हें दिख रहा है? अल्फा पोजीशन पे नहीं दिख रहा है ना, तो ए कैसे अपना आप बना लिया। ये वाला देखो, यहाँ पे 2 और ये 2, तो टोटल कितने हैं? 4। और यहाँ पे कितने हैं? 3 और यहाँ पे 2, तो कितने हो गए? 5। 5 और यहाँ पे कितने हैं? 2। मैम सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। हो गया? हाँ मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? -I इफेक्ट। मैम ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू -I। अब हमें पता है फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखना कौन सा ठीक है। बी ऑप्शन तो गलत ही है। नहीं 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 नहीं, एक ये तो सही है। बी वाला तो सही है। बी तो ठीक है, ये वाला गलत है, डी वाला गलत है, सी वाला भी गलत है, ए और बी दोनों ही सही लग रहे हैं मेरे को तो, है ना? होगा और NH का भी होगा, तो इसके ऑप्शन ए और बी ही रहेंगे। मैम दोनों बहुत लगाएंगे हम लोग। हाँ दोनों ही लगाओगे इसका। मैंने इसके आंसर की चेक की थी, उसके अंदर ए और बी दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। या तो कुछ ग्रेस मार्क मिली होगी या कुछ होगा, बट इसके ऑप्शन दोनों ही रहेंगे। ओके मैम। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Which of the following carbocation is expected to be most stable? बारिश आएगी भाई हमारे तो यहाँ पे। यहाँ तो मैम सूर्य निकल। देखो मोस्ट स्टेबल कैसे करोगे, कैसे करोगे? देखो देखो देखो, कार्बोकेटाइन देख रहे हैं ना वहाँ पे। हाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करो भाई, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सी होगा, सी होगा। बाकी ट्राई करो। मैम डी वाला। डी वाला, ओके। अगर मैं इसको मान लो थोड़ा ऐसे लिखूं तो समझ जाओगे क्या थोड़ा? नाइट्रो ग्रुप क्या होता है पहले तो तुम मुझे ये बताओ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना? क्या करता है? ये करता है, विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। कहाँ से करता है? फ्रॉम
ऑर्थो पैरा। और पैरा, यानी कि ऑर्थो और पैरा पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। यहाँ है क्या कहीं पे? जैसे मैम सी वाले में। सी वाले में नहीं है। समझ गए। वैसे आप इस क्वेश्चन को और कैसे सोल्व कर ये सकते थे कि नाइट्रो ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग है ना। और क्या है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है वो मेटा पोजीशन पे आता है, और ये देखो यहीं पे ही लगा हुआ है इलेक्ट्रोवाइज योर इलेक्ट्रोफाइल। समझ पा रहे हो? यस मैम। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा बच्चा वो कौन सा होगा, सी होगा। सी। ठीक है, अंचल, अनामिका, देवयानी और सबके नाम लो क्या, जिनिशा, इशिका, आस्था, रहीमा, पार्थ। यस मैम। ओके, यस मैम मैम। कीर्ति, रही, हाँ जी बोलो। मैम अगर प्लस चार्ज के अकॉर्डिंग देखें, प्लस चार्ज तो स्टेबल आराम से हो रहा है। कैसे? हाँ तो स्टेबल हो रहा है ना, वही तो बताना है। राधिका कहाँ फंस गई? मैम इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आया, जो ये प्लस चार्ज है सी वाले में, ये तो आराम से यहाँ से स्टेबल हो रहा है कि जहां भी जा रहा है अपना बॉन्ड बना रहा है, पर इसमें आपने वाई वाली जो बात बताई समझ में नहीं। देखो वाइज, देखो मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ सारा। वाइज योर इलेक्ट्रोफाइल, देखो इसको ऐसे बनाऊं क्या, देखना एक बार, है ना, ऐसे ही होगा ना। Yes. अगर मेरे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप लोग, देखना एक बार। देखो ना, नाइट्रो ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। हाँ मैम। तो इसका एक स्ट्रक्चर मैं ये बनाऊं, एक बार देखना सारे, तुम देखना वो वाला स्ट्रक्चर ए और बी, डी तो बनेगा ही नहीं। देखो होगा क्या, यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, देख पा रहे हो? देखो एक बार, ऐसी तो होगा ना। उसके बाद और क्या कर सकती हूँ मैं, ऐसे भी तो कर सकती हूँ, देखना। यस मैम, फिर पैरा पे आ जाता। पैरा पे आएगा और ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज्यादा आ रही है। ठीक है, ऐसे करके बना सकते हो आप, या तो ऑर्थो पे लाओगे पॉजिटिव चार्ज, या तो उस पे लाओगे पैरा पे। तो यहाँ पे तो मेटा पे है राधिका। मैम से थोड़ा थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन टेस्ट में भी आया था। ठीक है, और यहाँ पे तो भैया नाइट्रो के पास ही लगा दिया, ये तो बिल्कुल इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। नेगेटिव होना चाहिए तब जाके स्टेबलाइज करेगा उसको, और ये भी गलत है क्या, सी बस। हाँ जी, मतलब हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। नाइट्रोजन पे यहाँ पे तो ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही है। अब जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज उन्होंने नीचे दे रखा था, फिर सिंगल डबल वो यहाँ पे आ गया ऑर्थो वाली पोजीशन पे, मतलब नाइट्रो की साइड में। फिर उसके बाद वो वहां से स्टेबलाइज हो गया, फिर इधर की तरफ आ गया NO2 की दूसरी साइड। फिर उसके बाद इसमें नीचे यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा ही नहीं, फिर कैसे नीचे गया ये? कहाँ पे नहीं रहा, तुम एक काम करो राधिका, इसका ना नाइट्रोबेंजीन का वो बना के देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मुझे बना के ये बताओ कि ए बन रहा है तुम्हारा, या बी बन रहा है, या सी सॉरी या डी बन रहा है। मुझे एक बार बना के दिखाना तुम कि तुम्हारा इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है नाइट्रोबेंजीन का। कोई बात नहीं मानसी, ठीक है। यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं, ये तो चलो ठीक है, वैसे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बता पाओगे आप, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रही हूँ, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रही हूँ तो इलेक्ट्रोफाइल मुझे पता है मेटा पोजीशन पे आएगा, तो ये इस तरह से चलता जाएगा। हाँ मैं समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। तो यही तो किया है। अगर इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक कर रहा है यहाँ पे, तो ये इन्होंने स्टेप, मुझे आंसर तो समझ में आ गया कि इसमें ये सी ही होगा, क्योंकि ये ना पॉजिटिव चार्ज है NO2 के पास, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पे ही जाएगा। बट इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मेरा सेम टू सेम ऐसा नहीं बनना।
अच्छा मैं बनाती हूँ सेम टू सेम, रुको ये देखो, मैं ऐसे लिख देती हूँ जैसे इन्होंने बनाया हुआ है, ऐसा, ठीक है, देख रहे हाँ हो बेटा, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट? तो यस मतलब मैं बेसिकली, अगर तुम कह रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर है, तो इसने ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया हुआ, ऐसे बनाया होगा ना, हाँ मैम ये ऐसे चलेगा, फिर वो ऐसे चलेगा, फिर वो ऐसे चलेगा, इस तरह से। तो अगर उसने एक बनाया हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक मारेगा, और इस वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। अभी ठीक है, हाँ मैम अभी ठीक है। फिर क्या जाएगा, ये मैंने सारा नहीं बना के दिखाया, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाया, ठीक है। उसके बाद आप फर्दर, सिर्फ वो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि स्टेबल कौन सा है। आपको दिख रहा है भैया, नाइट्रो तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज तो किसी भी हाल में आ नहीं सकता। और क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, ना कि मेटा से। यानी कि या तो ऑर्थो पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, या किस पे आएगा, पैरा पे आएगा, पैरा। ठीक है। हाँ मैम अब आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज सिंपल। देखो पूछा क्या हुआ है 2017 में कि इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन बता दो, लो बताओ। अब इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है तुम बता दो मेरे को, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज तो नहीं होते हैं, सही। यस, ऑप्शन सी। न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाले भी होते हैं। तो ऑप्शन सी में देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, जो कि न्यूक्लियोफाइल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। बोलो कुछ था इसमें 2017 में चार। तो अब तुम भगवान से ये प्रे करो कि हमारा पेपर भी इजी आ जाए। ये देखो 2015 में क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा। लुईस एसिड तो लेने वाला होता है, हाँ यही गलत हो गया मैम। ये तो गलत हो गया, यहाँ पे आना चाहिए था लुईस बेस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी हो जाएगा। कैट। चलो म्यूट करके रखो भाई अपने आप को। सॉरी मैम। हाँ, कंसिडर द, आस्था को देखो हंसी आ रही, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। चलो हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। कौन ज्यादा स्टेबल होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, इसमें भी वही करना। जैसे हम कार्बोकेटाइन में देखते हैं ना, कार्बोकेटाइन में हम क्या देखते हैं कि अल्फा जो कार्बन है sp3 होना चाहिए और एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए अगर उसको पार्टिसिपेट करना है हाइपर कंजुगेशन में, ठीक है। तो अभी देखो क्या होगा, बताओ मुझे, दिमाग लगाओ। एक ये क्वेश्चन है, 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है, बस कर दो, छोड़ दूंगी तुम लोगों को फिर। ए फर्स्ट वाला सच्ची बताओ, नहीं ए मैम थर्ड सेकंड। हाइपर ए कंजुगेशन पूछा है, रेजोनेंस नहीं पूछा, पहले तो ये सुन हम लेना। थर्ड वाला। अच्छा थर्ड ए बोल रहे थे ऑप्शन। तुम लोग, ए ऑप्शन। यस मैम अच्छा ए ऑप्शन। फिर ठीक है, यहाँ पे तो अल्फा एच है ही नहीं और यहाँ पे भी नहीं है, तो बचा क्या, ये वाला। यस मैम। तो कौन सा है, थर्ड ओनली, ठीक है, थर्ड ओनली, यस मैम। ठीक है। रेजोनेंस के बेसिस पे पूछता तो फिर सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है ना, उसने बोल के दिया है कि हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे बताना है, सेकंड फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। ये किसके बेसिस पे है, रेजोनेंस। रेजोनेंस। रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। आ गया ये वाला क्वेश्चन देखो, in which of the following compound the CCl bond ionization shall give the most stable carbonium ion। सिर्फ सिंपल ये देखना है कि कौन से वाले केस में कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। Cl को निकाल दो सब में, जल्दी करो। डी। डी,
DDD याद रखना बच्चे, टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि आपको मैं ये सिखाती हूँ कि रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट को आपको पहले प्रायोरिटी देनी है और इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ए लगा के आओगे, लेकिन ध्यान रखना टर्शरी वाले में हाइपर कंजुगेशन लग तो रहा है, साथ ही साथ इंडक्टिव भी लग रहा है, तो वो वाला ज्यादा जीत जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। बी वाले में तो क्या नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो तो -M से और -I से डी स्टेबलाइज करेगा। किसी को ऐसा तो नहीं है ना समझ में ही नहीं आ रहा हो कि मैं बोल क्या रही हूँ? मैम आ रहा है समझ में। बाकी मतलब हो सकता है कि नहीं पढ़ी हो GOC, तो मुझे एक बार प्लीज बता देना कहीं ऐसा हो तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? डी आएगा। होता है। हाँ जी बेटा, डी होगा आंसर इसका। वैसे मैम क्यों नहीं कहा बेंजाइलिक ज्यादा क्यों नहीं? बेंजाइलिक इसलिए ज्यादा नहीं हुआ बेटा इस केस में, क्योंकि बेंजाइलिक में ना रेजोनेंस वाला फैक्टर लग रहा है, जबकि डी वाले में आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, प्लस साइड इफेक्ट भी लग रहा है, प्लस हाइपर कंजुगेशन भी, ठीक है। जिसकी वजह से डोमिनेंट हो जाता है यहाँ पे फैक्टर, जिसकी वजह से टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक से। ये वाला क्वेश्चन करो। द रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज। एरोमेटिक में देखना ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं ना। यस। देखो इसको मैं अगर तुम लोगों को बना के दिखाऊं थोड़ा सा, देखना इधर, ये वाली होंगी जिसमें मैं देखो रेडिकल डाल रही हूँ एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना। इनकी ओवरलैपिंग से ही क्या बनेगा मेरा? ये पाई सिस्टम बनेगा जो आपको दिख रहा है। तो कितनी p ऑर्बिटल्स हैं इसमें? 6। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। समझ पा रहे हो क्या कर दिया मैंने? कंफ्यूज तो नहीं हुए? मैम एक बार दोबारा समझा। ठीक है, एरोमेटिक समझा रही हूँ। जो इसकी p ऑर्बिटल है, ये डबल बॉन्ड कैसे बने होंगे? जब ये आपस में ओवरलैप किए होंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला आपस में, तभी तो रेजोनेंस हो रही है। इसको मत देखना। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। मैम इसमें तो टोटल 5 ही बने हैं ना। 5 कहाँ से बने? अच्छा एक यहाँ पे भी लगाओ, सॉरी। अभी ठीक है? हाँ मैम अब आ गया समझ में, वैसे कंफ्यूज हो रहा था 5 से बन गया। ठीक है, 6 हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 जो है आपस में पार्टिसिपेट कर रही हैं रेजोनेंस में, ठीक है, जिसमें इनके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इनकी p ऑर्बिटल में वो आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रही है। तो ये एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसके पास 6 p ऑर्बिटल है और 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। हाँ मैम। बताओ फिर। मैम एक ऑप्शन होगा इसका। पक्का? पक्का मैम पक्का एकदम। देख लो एक बार सारे, मैं तो देख लूं। यानी कि ये है एक, तो सेकंड होना चाहिए सबसे ज्यादा। अगर गौरव बोल रहा तो ये 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और सबसे कम स्टेबल ये वाला होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा 2, सबसे कम 5, तो ऑप्शन ए। यस मैम। है ना, ऐसे करके कर सकते हो। क्लियर है सभी को? हाँ मैम। यस मैम। बस हो गया क्या? हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखना एक बार। Which one of the following is most reactive towards electrophilic reagent? मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक करेगा इस पे बेंजीन सिस्टम पे। तो आपको क्या देखना है? जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग आपकी इलेक्ट्रॉन रिच होगी, उतनी जल्दी आके इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। ऑप्शन ए। ये वाला तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। हाँ। और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है, तो इसको भी हटाओ। अब तुम्हें ये देखना है कि OH ज्यादा अच्छा देगा या OCH3 ज्यादा अच्छा देगा। तो मैंने ये आपको क्लास में याद करवाया था। OH का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होता है OCH3 से। इसके पीछे रीजन भी है, लेकिन वो आपके लेवल मतलब नहीं पढ़ना आपको 12th में क्यों है। सिर्फ ये ध्यान रखना
OH और OCH3 में लिख लो कहीं पे, OH और OCH3 में से अगर आपको बताना हो कि प्लस R इफेक्ट किसका या प्लस M इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, तो OH का ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा प्लस M इफेक्ट होगा तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेंजीन रिंग में, और उतनी ही जल्दी क्या होगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल आके सिस्टम पे अटैक मारेगा। तो इन दिस केस ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे क्या करोगे, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बताओ मुझे, सोच लो आराम से। sp फिर sp2 और sp3 ये देखते हो ना आप लोग। कौन से वाला होगा? ए वाला, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा है क्या स्टेबल कार्बन आयन? मैम एक बार स्ट्रक्चर मैम ए और फर्स्ट और थर्ड का दोबारा बना दो। फर्स्ट में बेटा ट्रिपल बॉन्ड है और थर्ड में डबल बॉन्ड है, इस तरह से है। देखो मुझे ये दिख रहा है फर्स्ट थर्ड से तो ज्यादा होगा, है ना? फर्स्ट थर्ड से तो ज्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता है और ऑप्शन डी नहीं हो सकता। अब फर्स्ट के बाद आपको डिसाइड करना है कि सेकंड होगा या थर्ड होगा। मैम सेकंड होगा, ठीक है। क्यों होगा सेकंड? क्योंकि थर्ड में देखो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेंगे। आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि और तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, है ना? कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं दिख रहा है जो कि -m या -i इफेक्ट दिखा रहा हो जिसके बेसिस पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। मुझे तो यहाँ पे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन वाला फंडा दिख रहा है। तो sp वाले का सबसे ज्यादा यानी कि फर्स्ट वाले का, sp3 का सबसे पीछे यानी कि फोर्थ का सबसे पीछे। अब आपको डिसाइड करना है सेकेंड और थर्ड में। तो मुझे ये दिख रहा है कि सेकेंड में थर्ड में क्या है, 2 एल्काइल ग्रुप हैं जो कि क्या करेंगे, इस कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेंगे। और अगर डिस्टेबलाइज करेंगे ऑप्शन जो ये थर्ड वाला है वो सेकंड वाले से भी पीछे आ जाएगा और सी ऑप्शन मेरा जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। यस मैम। मैम मेरे को नहीं आया। क्या नहीं आया राधिका? मैम ये सेकंड और थर्ड वाले में से बताओ एक बार दोबारा। ये देखो आर ग्रुप क्या करता है, पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ, आर करता क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यस हाँ मैम। मैम अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, पहले बेचारे के पास नेगेटिव चार्ज है और जबरदस्ती उसको दे दोगे तो सिस्टम को क्या कर देगा वो? अनस्टेबल। नहीं बताया था मैंने? नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो अपने +R और +I इफेक्ट लगाते हैं वो क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं कार्बन आयन को। नहीं बताया था? यस मैम। ध्यान रखो ना मैम। जैसे उसमें भी तो मैम ऊपर नेगेटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में भी तो वो भी नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ दिखाने के लिए, आप सिर्फ इसको ऐसे समझो। ओके मैम। समझ रहे हो मेरी बात? मैम फर्स्ट वाले की हाइब्रिडाइजेशन तो sp आ रही है और दूसरे हाँ। वाले की sp3। दूसरे वाले की इसकी sp2 नहीं हाँ इसकी sp2 है। हाँ। फिर उसके बाद इसकी वाली थर्ड वाले का नहीं समझ में आया मेरे को। हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आ रहा क्या? हाइब्रिडाइजेशन तो आ रही है मैम, इसमें ये डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है। अरे बेटा अभी तो लगा के दिखाया ना, डबल बॉन्ड है। ये है ये तो मैम इसमें तो 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4? मतलब sp3 आ sp3 कहाँ से आ रही है इसकी हाइब्रिडाइजेशन? मैम इसमें हम सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देखते हैं ना। हे भगवान, रुको sp2 होगी ना। मैं तो राधिका इसको ना ऐसे लिखो, या तो लोन पेयर लिखो या नेगेटिव चार्ज लिखो, ठीक है? तो लोन पेयर 1 2, इसको दोनों को काउंट कर दिया तुमने? एक सिग्मा एक पाई होता है ना। हाँ तो sp2 तो हो गई। यस मैम sp2। तो सेकंड और थर्ड में से ज्यादा किसको ले रहे हैं? राधिका यहाँ पे सेकंड वाले को। यहाँ पे क्या है, 2 क्या है पहले? कोई बात नहीं आ जाता है डाउट। आ गया मैम आ गया। नहीं अभी बोलो नहीं आया। नहीं आ गया मैम, समझ में आ गया। नहीं राधिका बेटा
आगे ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कंफ्यूजन क्यों हो रही है कि मैम ये आर से ही तो बच्चे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे ना, अदरवाइज तो सेकंड और थर्ड को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। आर क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, उसके ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज आप और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको दोगे तो आपको मेसोमेरिक प्लस आर प्लस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइज करते हैं कार्बोकैटायन को, माइनस एम माइनस आई स्टेबलाइज करते हैं कार्बन आयन को। यस ठीक है, ये वाला जो मैंने पूरा चार्ट बनवाया था ना, आप लोगों को अपने माइंड में रखना है, कल आओगे तो क्लास में। हाँ ठीक है, खत्म हो गया मैम? मेरा नेट भी खत्म। मेरा नहीं हुआ आज। ठीक है, अभी ये मैंने करवाए हैं आपको आज जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को थोड़ी चीजें और एक्सप्लेन करनी है। मैम सिर्फ 26 को